नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। आपने हमारी पिछली कुछ वीडियोस में लगातार नागार्जुन और उनकी किताब मूल मध्यमक कारिका के बारे में सुना होगा। आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है। तो चलिए आज के इस संक्षिप्त वीडियो में जानते हैं उस रहस्यमय ग्रंथ के बारे में जिसने सच और भ्रम के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया। चलिए आज की बातचीत दो बुनियादी लेकिन दिमाग घुमा देने वाले सवालों से शुरू करते हैं। पहला तो ये कि क्या दुनिया में कोई भी चीज सच में अपने आप में अकेले मौजूद है, और दूसरा, या फिर हम जिसे सच्चाई कहते हैं वो बस रिश्तों, हालात और हमारे नजरिए का एक खेल है। नमस्कार और मैं आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक ऐसी किताब के इर्द गिर्द घूमती है जिसने भारतीय दर्शन और खासकर बौद्ध चिंतन को हमेशा के लिए बदल दिया। किताब का नाम मूल मध्यमक कारिका, और इसे लिखने वाले दार्शनिक थे नागार्जुन। मूली किताब नहीं है, ये दूसरी शताब्दी में लिखी गई एक ऐसी रचना है जिसे महायान बौद्ध धर्म की रीढ़ माना जाता है। ये वो नींव है जिस पर बाद में बहुत बड़े बड़े विचारकों ने अपनी इमारतें खड़ी की। तो आज हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है नागार्जुन की आंखों से ये समझने की कोशिश करना कि असलियत क्या है, हम दुखी क्यों होते हैं और क्या इस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। और इन सब सवालों के जवाब के लिए नागार्जुन ने बुद्ध की एक बहुत ही गहरी शिक्षा को अपना आधार बनाया, जिसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हाँ, यानी हर चीज का किसी न किसी वजह पर निर्भर होना। बिल्कुल। और नागार्जुन के बारे में सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये है कि उन्हें दूसरे बुद्ध का दर्जा दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? क्या उन्होंने कोई नई शिक्षा दी जो बुद्ध से अलग थी? हमारे स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ एक भिक्षु या दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त तर्कशास्त्री थे। मतलब किसी भी तर्क की धज्जियां उड़ा सकते थे। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें दूसरा बुद्ध इसलिए नहीं कहा गया कि उन्होंने बुद्ध से कुछ अलग सिखाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा, जिसे लोग या तो भूल रहे थे या गलत समझ रहे थे, उसे फिर से स्थापित किया। उन्होंने कोई नया रास्ता नहीं बनाया, बल्कि बुद्ध के दिखाए मध्यम मार्ग पर जो धूल जम गई थी उसे साफ किया। इसीलिए उनके दर्शन को माध्यमिक यानी मध्यम मार्ग का दर्शन कहते हैं। अच्छा, तो ये मध्यम मार्ग क्या है? क्या इसका मतलब है कि हर चीज में बस बीच का रास्ता अपनाओ? मोटे तौर पर हाँ, लेकिन दार्शनिक स्तर पर ये और भी गहरा है। देखिए, उस समय दो तरह के विचार आपस में टकरा रहे थे। एक खेमा कहता था कि हर चीज का अपना एक स्थायी ठोस अस्तित्व है। एक कुर्सी बस एक कुर्सी है, वो अपने आप में सच है। इसे कहते हैं शाश्वतवाद या इटर्नलिज्म। ठीक है। और दूसरा खेमा कहता था कि कुछ भी सच नहीं है, सब मोह माया है, भ्रम है, कुछ भी मौजूद नहीं है। उसे कहते हैं उच्छेदवाद, निहिलिज्म। बिल्कुल। और नागार्जुन ने कहा, रुको, दोनों ही गलत हो। सच इन दोनों के बीच में है। चीजें ना तो पूरी तरह से स्थायी रूप में मौजूद है और ना ही वो पूरी तरह से गायब है। असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है। और इसी पेचीदगी को उन्होंने मूल मध्यमक कारिका में समझाया है। जी। तो ये किताब कैसी है? क्या ये एक लंबी चौड़ी कहानी की तरह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सघन है। इसमें 27 अध्याय है और हर अध्याय में कुछ श्लोक हैं जिन्हें कारिका कहते हैं। कारिकाएं? हाँ, ये गणित के सूत्रों की तरह है। कम से कम शब्दों में सबसे गहरी बात। ये किताब ये आपको हाथ पकड़कर चलाने के लिए नहीं है, ये आपको तर्क करने पर मजबूर करती है। तो इसमें किस तरह के विषयों पर बात होती है? मतलब कुछ अध्यायों का उदाहरण दे सकती हैं जिससे हमें इसका अंदाजा लगे? जरूर। पहला ही अध्याय कारण और कार्य के रिश्ते की पड़ताल करता है। कॉज एंड इफेक्ट। जी। क्या कारण पहले आता है या कार्य? क्या वो एक ही है या अलग? फिर अध्याय 4 और 5 हमारी इंद्रियों पर सवाल उठाते हैं। जो हम देखते सुनते हैं, क्या वो सच है? अध्याय 15 तो उस सबसे बड़े सवाल को उठाता है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूँ? और वो इस मैं के विचार के टुकड़े टुकड़े करके दिखाते हैं। लेकिन शायद सबसे जरूरी अध्यायों में से एक है अध्याय 24, जो 4 आर्य सत्यों पर है। हाँ। 4 आर्य सत्य तो बौद्ध धर्म का आधार है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तो नागार्जुन इस पर क्या नया कह रहे थे? यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। नागार्जुन के समय में कई लोग उन पर ये आरोप लगा रहे थे कि उनका जो शून्यता का सिद्धांत है
वो बुद्ध की शिक्षा को नष्ट कर रहा है। वो कह रहे थे कि अगर सब कुछ शून्य है तो फिर 4 आर्य सत्य, कर्म, नैतिकता, निर्वाण, इन सब का क्या मतलब रह जाता है? ये तो जायज सवाल लगता है। बिल्कुल। और इसी 24वें अध्याय में नागार्जुन बहुत जोरदार तरीके से जवाब देते हैं। वो कहते हैं, तुम लोग मुझे समझ ही नहीं पाए। शून्यता का सिद्धांत बुद्ध की शिक्षा को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे सही मायने में समझने की एकमात्र चाबी है। चलिए, तो अब उस सबसे बड़े और शायद सबसे गलत समझे जाने वाले शब्द पर आते हैं, शून्यता। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है खालीपन, कुछ नहीं होना, मतलब एक तरह की नकारात्मकता, जो थोड़ा निराशाजनक भी लगता है। क्या यही मतलब है इसका? बिल्कुल नहीं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। नागार्जुन की शून्यता का मतलब कुछ भी नहीं होना या नथिंगनेस नहीं है। इसका मतलब है स्वतंत्र अस्तित्व का न होना, नोथिंगनेस। कोई भी चीज अपने दम पर अपने आप में मौजूद नहीं है। एक मिनट, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा की चीज के उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए ये मेज जिस पर हमारा माइक रखा है, हाँ, ये तो मौजूद है, मैं इसे छू सकता हूँ, ये शून्य कैसे हुई? बहुत बढ़िया उदाहरण है। चलिए इसी मेज को ही देखते हैं। ये मेज क्या है? ये लकड़ी के कुछ टुकड़ों, कुछ कीलों या गोंद, एक डिजाइन और एक कारीगर की मेहनत का नतीजा है। अगर हम इसमें से लकड़ी हटा दें, कीले निकाल दें, डिजाइन को भूल जाए और इसका जो काम है, मतलब इस पर सामान रखने का काम, उसे हटा दें, तो क्या मेज बचती है? नहीं, तब तो बस लकड़ी और कीलों का ढेर आ जाएगा। बिल्कुल। तो मेज का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो इन सब चीजों पर, लकड़ी, कील, डिजाइन, उपयोग, इन सब पर निर्भर है। इन कारणों और परिस्थितियों के मिलने से हम उसे मेज कहते हैं। इसी स्वभाव या अपने आप में अस्तित्व की कमी को नागार्जुन शून्यता कहते हैं। अच्छा, तो मेज मौजूद है, लेकिन अपने दम पर नहीं, बल्कि दूसरी चीजों पर निर्भर होकर। अच्छा, तो शून्यता का मतलब अस्तित्वहीन होना नहीं, बल्कि स्वतंत्र अस्तित्वहीन होना है। यानी चीजें हैं पर अपने दम पर नहीं है। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। आपने एकदम सही पकड़ा। और यहीं से ये सिद्धांत सीधे बुद्ध की मूल शिक्षा प्रतीत्य समुत्पाद से जुड़ जाता है। बुद्ध ने क्या कहा था? इसके होने पर वह होता है, इसके उत्पन्न होने पर वह उत्पन्न होता है। मतलब हर चीज किसी ना किसी कारण से पैदा होती है। हाँ, एक बीज को पौधा बनने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी चाहिए। पौधा इन सब पर निर्भर है। नागार्जुन बस इसी बात को उसके तार्किक अंत तक ले जाते हैं। वो कहते हैं, जो प्रतीत्य समुत्पन्न है वही शून्य है। जो निर्भर होकर पैदा हुआ है वही शून्य है। जी। यानी जो कुछ भी किसी कारण पर निर्भर होकर पैदा हुआ है वो स्वभाव से ही शून्य है। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये अब थोड़ा समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी उलझन पैदा होती है। अगर सब कुछ, ये मेज, ये माइक, हमारी पहचान, सब कुछ शून्य है, तो फिर इस दुनिया का क्या? मेरा नाम, मेरे रिश्ते, मेरा काम, क्या ये सब झूठ है? अगर कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर अच्छे काम क्यों करें? नैतिकता का क्या मतलब है? ये तो एक तरह का नाइलिस्टिक विचार नहीं लगता? ये वो सवाल है जो नागार्जुन से भी पूछा गया था और आज भी पूछा जाता है, और ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसका जवाब देने के लिए ही नागार्जुन 2 सत्यों का सिद्धांत सामने रखते हैं। 2 सत्यों का सिद्धांत। हाँ, ये उनके दर्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि सच्चाई के 2 स्तर हैं। 2 स्तर, वो कौन कौन से हैं? पहला है संवृत्ति सत्य, यानी कन्वेंशनल ट्रूथ। हमारी रोजमर्रा की दुनिया? बिल्कुल, ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया का सच है। इस स्तर पर आपका नाम सच है, आपके रिश्ते सच है, ये मेज सच है, पैसा सच है। ये वो व्यवहारिक दुनिया है जिसमें हम जीते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। नागार्जुन इसे नकारते नहीं हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये दुनिया एक धोखा है। ठीक है, ये तो हुई हमारी आम दुनिया। तो दूसरा सच क्या है? दूसरा है परमार्थ सत्य, यानी अल्टीमेट ट्रूथ। ये परम सत्य है, और इस परम सत्य के स्तर पर हर चीज स्वभाव से शून्य है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है और कुछ भी स्थायी नहीं है। इस स्तर पर मेज जैसी कोई अकेली स्थायी चीज नहीं है, बल्कि लकड़ी, कील और उपयोग का एक अस्थायी संगम है। और मैं जैसी? हाँ, मैं जैसी कोई स्थायी आत्मा नहीं है,
बल्कि शरीर, विचार, भावनाओं का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। तो फिर समस्या कहाँ है? ये दोनों सत्य एक साथ कैसे काम करते हैं? नागार्जुन कहते हैं समस्या तब पैदा होती है जब हम समवृत्ति सत्य को ही परमार्थ सत्य मान लेते हैं, जब हम अपनी रोजमर्रा की अस्थायी चीजों जैसे हमारा पद, हमारी पहचान, हमारा पैसा, हमारे विचार को स्थायी और अपने आप में सच मानकर उनसे चिपक जाते हैं। दुख तब पैदा होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये सब चीजें निर्भर हैं और बदलती रहेंगी। अच्छा, अब ये सारी बातें आपस में जुड़ रही हैं, तो अब इस 2000 साल पुराने ज्ञान को आज की दुनिया में लाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं हैं चिंता, मतलब एंजाइटी, अहंकार का टकराव, ईगो क्लैशेस और ये जिद कि मैं ही सही हूं। तो ये दर्शन इसमें कैसे मदद कर सकता है? सीधे सीधे मदद कर सकता है। आज की हमारी ज्यादातर परेशानियां चीजों और विचारों से बहुत ज्यादा चिपके रहने की वजह से होती हैं। सोचिए, सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों के बारे में हर कोई अपने विचार को लेकर इतना कट्टर क्यों है? हाँ, सही बात है। क्योंकि वो अपने विचार को मैं का हिस्सा मान लेता है। उसे लगता है मेरा विचार स्थायी है और परम सत्य है। तो अगर मैं सोशल मीडिया पर किसी से बहस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरा विचार ही अकाट्य सत्य है, तो नागार्जुन के हिसाब से मैं समृद्धि सत्य को परमार्थ सत्य मान रहा हूं। मैं ये भूल रहा हूं कि मेरा विचार भी मेरे अनुभव, मेरी पढ़ाई, मेरे माहौल पर निर्भर है। उसका अपना कोई स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल, आपने एकदम नब्ज पकड़ ली। जिस पल आपको ये एहसास होता है कि आपका विचार भी शून्य है, यानी कई चीजों पर निर्भर है और बदल सकता है, तो उस विचार से आपकी पकड़ ढीली हो जाती है। अहंकार का टकराव कम हो जाता है, क्योंकि मैं सही हूँ वाली जिद का आधार ही खोखला हो जाता है। आप दूसरे के नजरिए को भी समझने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका नजरिया भी कई चीजों पर निर्भर है। ये दर्शन असल में मानसिक आजादी का एक नक्शा है। ये हमें चीजों को पकड़ना नहीं, उन्हें समझना सिखाता है। मतलब ये सिर्फ एक बौद्धिक कसरत नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। यही इसका सार है। नागार्जुन कोई सूखा सा दर्शन नहीं दे रहे, वो एक तरह से हमारे हाथ में एक आईना थमा रहे हैं, जिससे हम देख सके कि हमारा मन कैसे काम करता है, कैसे हम अस्थायी चीजों को स्थायी मानकर उनसे उम्मीदें लगा लेते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो हम दुखी होते हैं। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि दुनिया क्या है, यह ये भी बताती है कि हम दुख कैसे पैदा करते हैं। तो कुल मिलाकर किसी लाइब्रेरी में बंद रखने वाला कोई पुराना ग्रंथ नहीं है। ये जीवन को, अपने मन को और इस दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए एक चुनौती भी है और एक तोहफा भी। यह हमें सिखाती है कि चीजों को उनकी असलियत में कैसे देखा जाए, एक दूसरे पर निर्भर, लगातार बदलती हुई और किसी भी एक स्थायी पहचान से खाली। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी, जो सीधे इसी दर्शन की गहराइयों से निकलता है। जरा शांति से इस पर सोचिएगा। अगर हर चीज, चाहे वो एक मेज हो, एक रिश्ता हो या हमारी अपनी पहचान जिसे हम मैं कहते हैं, अगर ये सब सिर्फ निर्भर हिस्सों का एक लगातार बदलता हुआ जोड़ है, जिसका अपने आप में कोई स्थायी ठोस अस्तित्व नहीं है, तो फिर स्वयं या मैं होने का असली मतलब क्या है? तो दोस्तों, मूल मध्यमक कारिका सिर्फ शब्दों का जाल या कोई पुराना ग्रंथ नहीं है। ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें हमारी अपनी पकड़, अटैचमेंट्स दिखाता है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में बुक लिंक दिया है। नागार्जुन हमें ये नहीं कह रहे कि दुनिया का अस्तित्व नहीं है, बल्कि वे हमें ये समझा रहे हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम उसे अपनी जिद और अहंकार की खिड़की से देखते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हमारे भीतर एक अद्भुत आज़ादी और करुणा का जन्म होता है। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है और यही नागार्जुन की विरासत है। अगर आज के इस दार्शनिक सफर ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन की गहराइयों को समझना चाहते हैं। आज का सवाल, आपके लिए शून्यता का क्या अर्थ है? क्या ये अभाव है या असीमित संभावना? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और शून्यता के बारे में और गहराई से जानने के लिए हमारी इस वीडियो को देखें। ऐसी ही और दार्शनिक और वैचारिक यात्राओं के लिए चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुलकर जिए, गहराई से सोचें। नमो बुद्धाय।